मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़िहि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज़ में तेज़ी रहनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिकुल मखलूकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन ताहा व यासीन वाला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अहली बैतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, सादाते मुकर्रमीन, पर्दानशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत अनीसुल गरीबीन जाने आलमीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन के दरबार पुरहसीन में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक की डाली को इश्क़ व मोहब्बत की थाली में सजाकर हुज़ूर की बारगाह में नज़र करें और जी लगाकर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बि ऐदिहि अय्यदना बि अहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम मी ज़नम क़ादरियम व चिश्तियम नारे या मुर्शिद मी ज़नम दमज़ा शेख शुईबुल औलिया व ताजुश शरिया व मुफ्ती आज़म मी ज़नम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। क़ुरआन तो ईमान बताता है इन्हें, क़ुरआन तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात हम और आप आक़ाए दो जहाँ अनीसे बेकसा चारे साज़े दर्दमंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी लासानी इरफानी महफिल में हाजिर हैं और इसके फ़ैज़ व बरक़ात से अपने आप को फैज़याब कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला इस महफिल नूर के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और दारैन की नेमतों बरकतों अज़मतों शौक़तों से फैज़याब फरमाए।
जहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत की मीलाद की हसीन मजलिस होती है, उस मजलिस नूर में अल्लाह के हुजूर का नूरानी करम होता है। और कभी सरकार करम फरमाकर उस मजलिस नूर में तशरीफ़ भी लाते हैं और अपने ग़ुलामों की उस अंदाज़े मोहब्बत को देख करके खुश भी होते हैं और मुस्कुराते भी हैं। तो ये एतक़ाद और यकीन रखो कि सरकार के करम में ये मजलिस है और सरकार ने मज़ीद करम फरमा दिया तो आक़ाए दो जहां की नूरानी आमद होगी और मुस्तफ़ा की आमद की बरकतों से इंशाअल्लाह हम सब यहाँ भी फैज़याब रहेंगे और हम सब वहाँ भी फैज़याब रहेंगे। थोड़ा सा स्पीकर इधर घुमा दीजिए या तो आवाज़ बढ़ा दीजिए, उधर की आवाज़ आ रही है, आवाज़ या तो बढ़ा दीजिए। हज़रात थोड़ा सा सुनने सुनाने का माहौल बनाएं और अपनी आका की सीरत की हसीन सौगात को सुनकर फैज़याब होने की कोशिश करें। आज पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी आशिक़ाने मुस्तफ़ा हैं, माह रबीउन नूर के हसीन महीने में अपने आका की मीलाद, उनकी नात और उनकी बात को अपने अपने तौर पे करके खिराज को पेश करते हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक खिराज को पेश करते रहेंगे। आई है दुनिया में जब जब ईद मीलादी रसूल, आई है दुनिया में जब जब ईद मीलादी रसूल, खोई है दुनिया का सब गम ईद मीलादी रसूल, खोई है दुनिया का सब गम ईद मीलादी रसूल। एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक पल्ले में वो दोनों, एक पल्ले में वो एक, दोनों ईदों से है अफजल ईद मीलादी रसूल, दोनों ईदों से है अफजल ईद मीलादी रसूल। हम सब अपने आका की मीलाद के हसीन महीने में अपने आप को पेश किए हैं। अल्लाह ताला इसकी बरकतों से हमेशा हम सबको फैज़याब फरमाए। कल की गुफ्तगू में सरकार आकाए दो जहां के दादा जान हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु के उस नूरानी लम्हे के वाक़यात को समाअत किया जो तारीख़ के अंदर एक रोशन बाब है। और इंशाअल्लाहुर रहमान आज फिर कुछ बातें आपके सामने हुजूर की सीरत और उससे मिलती जुलती बातें पेश करने की कोशिश की जाएगी। कल की तारीख़ में हमने आपके सामने सरकार के दो सहाबियों के शिजरे नसब को पेश करने की कोशिश की थी कि सरकार के दो ऐसे अजीमुल मर्तबा सहाबी हैं जिनका सिलसिले नसब सरकार के नसब से आगे जा कर के मिल जाता है, जैसे कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे और नबी पाक के जानिसार सहाबी हैं जिनका सिलसिले नसब छठी पुष्ट पर सरकार से जा कर के मिल जाता है। और दूसरे अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनका सिलसिले नसब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 7वें पुष्ट पर जाकर के सरकार के अजदाद में के नसब में मिल जाता है। और तीसरे सरकार के वो जानिसार सहाबी जिनको खलीफ़े सोम कहा जाता है, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जामिउल कुरान हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जाना जाता है, इनका सिलसिले नसब 5वीं पुष्ट पर हम सबके आका दोनों आलम के सरकार के निसब शरीफ से मिल जाता है। और चौथे खलीफा हैं जिन्हें असदुल्लाहिल गालिब सैयदना अली इब्न अबी तालिब अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन के नाम से जाना जाता है, जो हुजूर के सगे चचा के शहजादे हैं। ये 4 यार हैं जिनको 4 यार के नाम से पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। नबी दो जहां अनीसे बेकसा के ये 4 खलीफा हैं और इन 4 खलीफा की शान अपनी जगह पर मुसल्लिमुस सुबूत है।
इस पर भी कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मगर हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है और नज़रिया ये देने की कोशिश करते हैं कि हज़रत अली शेर खुदा मुश्किल कुशा, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े अजीज़ तरीन भाई भी हैं और दामादे मुस्तफ़ा भी हैं और सैयदा फातिमा ज़हरा के शौहरे नामदार इमाम हसनैन करीमैन तैयबैन के वालिदे मोहतरम सैयदा ज़ैनब के भी वालिदे मोहतरम हैं। बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह ने उनको अता की हैं। कहने वाले कहते हैं कि खिलाफत अल्लाह ने इनको अता फरमाई। सुन्नी लोग पहले नंबर पर अबू बकर का नाम बिला चूचरा अपने मनमानी पेश कर दिया करते हैं। तो आइए सीरत मुस्तफ़ा के एक गोशे को इस ज़िम्न में सिमात कर लेते हैं कि हमारे और आपके नबी की सीरत क्या कहती है, जिससे आपके ज़हन व फ़िक्र में खिलाफत का मसला भी हल होता नजर आएगा। हम सबको अपनी आका दोनों आलम के सरकार के तमाम सहाबियों से और अहले बैत के तमाम जानिसारों से और अहले बैत के हर चश्मो चिराग से कल्बी प्यार था, आज भी है और इंशाअल्लाह हमेशा हमेश रहेगा। नबीए दो जहां अनीसे बेकसा जब हिजरत फरमा करके मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे तशरीफ लाते हैं, वो मदीना मुनव्वरा जिसको पहले यसरब कहा जाता था, बीमारियों का घर, लेकिन नबीए दो जहां अनीसे बेकसा जब हिजरत करके जा रहे हैं तो प्यारे अबू बकर सिद्दीक के दिल में ख्याल आया, आकाए दो जहां कहाँ चल रहे हैं? तो हम सबके मुस्तफ़ा ने कहा, अबू बकर अभी तो यसरब की जानिब जाने का इरादा है। हजरत अबू बकर के दिल में ख्याल आ रहा है, आका वो तो बीमारियों का घर है। अरब के लोगों का मामूल ये हो चुका है कि जब कोई बीमार होता है और ला इलाज हो जाया करता है तो उसको यसरब की सरजमीन पर ला करके छोड़ दिया करते हैं। आका आप ऐसी जगह तशरीफ ले चल रहे हैं जहां ला इलाज लोग रहते हैं, बीमार ही बीमार रहते हैं। तो अनीसे बेकसा पैगंबरे खातिमा हम सबके आका दोनों आलम के सरकार मिजाजे अबू बकर को समझ गए। वो दिल ही दिल में सोच रहे थे तो अनीसे बेकसा इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू बकर मैं जिस सरजमीन पर जा रहा हूँ, अगरचे आज से पहले उसको यसरब कहा जा रहा था, लेकिन रब तबारक व तआला मेरे कदम की बरकतों से उसको शिफा खाना बना देगा। चुनांचे आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, गुबारुल मदीनत शिफाउ मिन कुल्ली दा, हर बीमारियों की दवा अल्लाह ने मदीने के खाक में पोशीदा फरमा रखा है। इसी वजह से नबी के दीवाने कहते हैं, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। वो नबी ये दो जहां अनीसे बेकसा जब यसरब की सरजमीन पर अपने नूरानी कदम को रखते हैं तो रब तबारक व तआला ने उसको मदीना मुनव्वरा बना दिया है। आकाए दो जहां प्यारे अबू बकर को कहते हैं, अबू बकर हमें मस्जिद की तामीर करनी है, जमीन की खरीदारी करो। तो अनीसे बेकसा के हुक्म पर प्यारे अबू बकर ने 2 यतीम बच्चों की जमीनों को पैसे दे करके खरीदा और खरीदने के बाद में आका के हुजूर अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने जमीन का इंतजाम कर लिया है। दोनों आलम के सरकार तशरीफ ला रहे हैं, बुनियाद खोदी जा रही है, हम सबके पैगंबर जमीन के अंदर उतरते हैं, बुनियाद की खुदाई हो चुकी है। आकाए दो जहां ने अपने दस्ते मुकद्दस से एक पत्थर को रखा और रखने के बाद में इरशाद फरमाते, ऐना अबू बकर, कहाँ है अबू बकर? नबी ये दो जहां ने अबू बकर को बुलाया और कहा, ए अबू बकर जो पत्थर मैंने रखा है उस पत्थर से मिला करके एक पत्थर तुम रख दो। जब प्यारे अबू बकर ने रख दिया तो हम सबके आका इरशाद फरमाते हैं, ऐना उमर, कहाँ है उमर? हजरत उमर जब हाजिर होते हैं तो आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, ऐ उमर जो अबू बकर ने पत्थर को रखा है उसी पत्थर से मिला करके एक पत्थर तुम रख दो। जब उन्होंने रखा तो आकाए दो जहां फिर हजरत उस्मान को आवाज देते हैं, ऐसा ऐना उस्मान, कहाँ है उस्मान? हजरत उस्मान आगे बढ़े तो नबी ये दो जहां इरशाद फरमाते हैं, ऐ उस्मान उमर ने जो पत्थर रखा है उन्हीं की पत्थर से मिला करके एक पत्थर तुम रख दो। हजरत
उस्मान ने रखा तो आकाए दो जहां प्यारे अली शेर खुदा मुश्किल कुशा को आवाज देते हैं, ऐना अली इब्ने अबी तालिब। आप आगे बढ़े तो आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली जहां उस्मान ने पत्थर को रखा है उन्हीं के पत्थर से मिला करके एक पत्थर तुम रख दो। जब प्यारे अली ने रखा, नबी ये दो जहां अनीसे बेकसा उसके बाद में किसी को हुक्म नहीं देते हैं कि इस पत्थर के बाद में कोई और पत्थर रखे। दुनिया के लोग कुछ और समझते हो, लेकिन नबी ये दो जहां अपने सीरत के बाप से जहन दे रहे हैं, ए मेरी सीरत को देखने वालों, ए मेरे हालात जिंदगी को पढ़ने वालों, देखो मेरे बाद जो खलीफा होगा वही होगा जिसका पत्थर मेरे पत्थर से मिला हुआ है। उसके बाद जो खलीफा होगा वही होगा जिसका पत्थर उसके बाद के पत्थर से मिला हुआ है। नबी ये दो जहां ने चारे खलीफों से पत्थर को रखवा करके खिलाफत के मसले को हल फरमा दिया। जभी तो बरेली के ताजदार बोलते हैं कि नबी ये दो जहां का इल्मे गैब ऐसा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। हजरात ये बाबे खिलाफत के मसले को हम सबके मुस्तफ़ा ने हल फरमा दिया। जो मुस्तफ़ा के बाद में पहला खलीफा होगा उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होगा। और एक मामला और है कि आकाए कायनात जब बीमारी की हालत में तशरीफ लाए तो हम सबके नबी अनीसे बेकसा चारे साज़े दर्दमंदा ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुक्म फरमाया, ऐ आयशा अबू बकर कहाँ हैं? अर्ज की, अब्बा हुजूर क्या काम है? कहा, मैं अलील हूँ, मेरे मुसल्ले पर खड़े होकर के लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। उम्मुल मोमिनीन ने अर्ज की, आका वो बड़े रकीकुल क़ल्ब हैं, दिल बड़ा नरम है, अगर वो आपको मुसल्ले पर देख नहीं पाएंगे बेचैनो बेकरार हो जाएंगे, आका उमर को आप हुक्म दे दें। तो आकाए दो जहां कहते नहीं, आयशा अबू बकर ही नमाज को पढ़ाएंगे। तो अबू बकर सिद्दीक सहाबियों में ऐसे खुशनसीब मुस्तफ़ा के सहाबी हैं जिन्होंने नबी दो जहां के हयात ज़ाहिरी में नबी दो जहां के मुसल्ले पर खड़े होकर के 17 वक्त के नमाजों की इमामत फरमाई है। वो प्यारे अबू बकर कहते हैं, मैं नमाज पढ़ा रहा था, दौराने नमाज नबी दो जहां अनीसे बेकसा ने हुजरे आयशा के दरवाजे की खिड़की को खोली, और जब सरकार ने खिड़की को खोली, पर्दे को हटाया, सहाबियों के हाल को नबी दो जहां ने देखा तो बताते हैं कि आकाए दो जहां मुस्कुराने लगे। और जब नबी दो जहां मुस्कुराए तो उनकी मुस्कुराहट से पूरी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर रोशनी और उजाला आ गया। और जब उजाला आया तो जो सहाबा पहले काबे की जानिब चेहरा किए थे, अब चेहरे को घुमा करके नबियों के नबी को देखना शुरू कर देते हैं। और दुनिया के लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन आशिक कहते हैं वो नबी के सहाबी थे जिन्होंने पहले चेहरा काबे की जानिब किया था, बाद में अपने चेहरे को काबे के काबा की जानिब किया है। जभी तो बरेली के ताजदार ने मोहब्बत की अंजुमन को सजा करके बताया है, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये हम सबके आका के सीरत के पहलू में ये है कि सहाबी नमाज में भी हैं, लेकिन जाने नमाज के दीदार की जब बारी आती है तो मोहब्बत और प्यार से आकाए कायनात का दीदार भी कर लेते हैं। सरकार